किसने रॉकेट फेंकने की बदतमीजी की है? कौन है वो? खड़े हो जाइए। फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ये बात पूछ रही हूँ कि रॉकेट किसने फेंका है। खड़े हो जाओ। अगर मैं उसे पकड़ूंगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके। ये किसकी हैंडराइटिंग है? किसकी है ये हैंडराइटिंग? कम ऑन टेल मी, किसकी हैंडराइटिंग है ये? ओके, चलिए अब ये तो मैं ही पता करूंगी कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। अपने नोटबुक्स दिखाइए। कम ऑन। Get up. I said get up. Yes, ma'am. तुमने रॉकेट फेंका था ना? No, ma'am. ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ मैम, ये हैंडराइटिंग मेरी है। लेकिन मैम सच में ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से पता हुआ है। देखो। हाँ मैम, ये पेपर मेरी नोटबुक का है। लेकिन ये पेपर कैसे फटा? मैम मैं सच बोल रहा हूँ, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम, सच में मैम। आर्ग्यू मत करो, जस्ट गिव मी योर आई कार्ड। मैम प्लीज मैम प्लीज ट्रस्ट मी मैम। आई सेड गिव मी योर आई कार्ड। यस मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने रॉकेट नहीं फेंका। मैम प्लीज। Come to the staff room. Ma'am, Now. ma'am, trust Just me, don't ma'am. argue. Just come to the staff room. मैम पर जब तक आई कार्ड नहीं मिलेगा तब वो कॉलेज से बाहर है। मैम मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने कोई शरारत नहीं की मैम, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। टप्पू, ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है। और क्या सबूत चाहिए तुमको? मैम मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया मैम। टप्पू, फिर से सफेद झूठ। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन चाहिए। उसके बावजूद तुमने ये रॉकेट फेंका। नो मैम। दिस द वे यू बिहेव इन क्लास। हाँ, तुमने एक प्रोफेसर का इंसल्ट किया है और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी ताकि दूसरे शरारती स्टूडेंट्स को भी सबक मिल सके। मैम बिलीव मी मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैम, मैं बेकसूर हूँ, फिर भी आपसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज आप मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए। तो तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड वापस चाहिए ना? हाँ मैम। ओके, तो वो तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा। मैम आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, बताइए मैम क्या है। शर्त ये है, आज कॉलेज खत्म होने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स मुझे आके मिलने चाहिए। अगर कॉलेज से तेरे कोई भी शिकायत आई है तो अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा? यस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करने की जगह क्या क्या कारनामे करते हो। मैम आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज पेरेंट्स नहीं मैम, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन प्लीज मैम पेरेंट्स को मत बुलाइए मैम, प्लीज मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए मैम, प्लीज। मेरा डिसीजन फाइनल है, तुम अपने फादर को बुला के नहीं लाए तो ये आई कार्ड मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैम पर डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर? क्या मैम ने तेरा आईडी कार्ड ले लिया? हाँ यार। तूने ऐसा क्या किया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, चालू क्लास में किसी और ने पेपर का रॉकेट बनाकर मैम पर फेंका और नाम मुझ पर आ गया।
लेकिन टप्पू तेरा नाम कैसे आ गया? पिंकू पता नहीं कैसे, लेकिन रॉकेट वाला पेज मेरी नोटबुक का था, तो उसमें हैंडराइटिंग भी मेरी थी, इसलिए मैम ने मुझे पकड़ लिया और मेरा आईडी कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को लेकर नहीं आता तब तक मुझे आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। ओह नो, अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुझे कॉलेज में एंट्री भी नहीं मिलेगी। वही तो। और फ्रेंड्स पता है, आज सुबह ही पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि कॉलेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, और मैंने मम्मी पापा दादाजी तीनों को प्रॉमिस दिया था कि कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। और फ्रेंड्स आज ही गड़बड़ हो गई। लेकिन टप्पू क्लास में किसी ने तो देखा होगा ना कि रॉकेट किसने फेंका है। आई डोंट थिंक सो, सबका ध्यान लिखने में था, लगता नहीं किसने देखा होगा। क्यों बे हीरो, आज तो क्लास में तू रॉकेट की तरह एकदम फुस हो गया ना? हाँ टप्पू, क्या हुआ तुझे? अच्छा छोड़, चल जाते यार हम। मुझे तो इन दोनों पर ही शक है, अब भी जाके इनकी खबर लेता हूँ। नहीं, रिलैक्स। अभी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट मत कर, अभी ये सोच कि आईडी कार्ड वापस कैसे लाएंगे। टप्पू, मुझे तो लगता है तुझे जेठा अंकल को लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अभी दुकान जाकर पापा को लेकर आता हूँ। मांगा, सारे नए स्टॉक पे प्राइस टैग लगा देना। जी नट्टू काका। टप्पू सेठ जी, आइए आइए टप्पू सेठ जी, क्या बात है, आज आप दुकान में? धन्य भाग हमारे जो आप दुकान में पधारे। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे सेठ जी। लेकिन छोटे सेठ जी, ये तो आपके कॉलेज का टाइम है, इस वक्त आप दुकान पर कैसे? बागा भाई, नटुआ का पापा कहाँ है? मुझे पापा से अर्जेंट बात करनी है। सेठ जी तो गोडाउन में हिसाब चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पापा, वो कॉलेज के टाइम पे तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? तू चुप क्यों है? क्या हुआ टप्पू? पापा वो कॉलेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं मान सकता। तुझसे कभी गड़बड़ थोड़ी नहीं हो सकती। तेरा जन्म बड़ी बड़ी गड़बड़ करने के लिए हुआ है बेटा। क्या किया तूने? कॉलेज में प्रोफेसर मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा आई कार्ड प्रोफेसर मैडम ने ले लिया? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने चालू लेक्चर में प्रोफेसर मैडम पर कागज का रॉकेट बनाकर फेंका और मैडम को लगा कि रॉकेट मैंने फेंका है और मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। पप्पू, तुझे प्रोफेसर मैडम के ऊपर रॉकेट फेंकते हुए शर्म नहीं आई? पापा, सच में मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने फेंका है, मेरा नाम आ गया है। चुप रह। तेरे प्रोफेसर मैडम से ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ। रॉकेट तो नहीं फेंका होगा, पकड़ा गया तो अभी झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैंने तुझे बोला था ना कि कॉलेज से तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा। खत्म, तेरा अभी सब खर्चा पानी बंद। पापा, पापा किसे फोन कर रहे हो? पापा सॉरी पापा, पापा सच में मैंने नहीं किया। नेता साहब, आप अभी कभी यहाँ मेरे गोडाउन में आ जाइए प्लीज। अरे मत पूछिए क्या हुआ, ये टप्पू ने कॉलेज में कुछ हंगामा कर दिया। आप प्लीज अभी कभी गोडाउन आइए प्लीज। चुप रहे, कुछ सुनना नहीं है मुझे। जेठालाल, क्या हुआ? क्यों बुलाया? क्या किया टप्पू ने? अरे ये भाई साहब ने चालू क्लास में प्रोफेसर मैडम के ऊपर कागज का रॉकेट बना के फेंका। क्या? वेरी बैड टप्पू, वेरी बैड। ये उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा जाता है टप्पू, ये गलती नहीं है, जो तुमने किया वो अपराध है। मैडम पे कैसे फेंक सकते हो ऐसे रॉकेट? दिस इज वेरी बैड टप्पू। आप लोगों को कॉलेज में हुड़दंग करने के लिए नहीं भेजा जाता है टप्पू। अब ये प्रोफेसर मैडम ने मुझे कॉलेज में बुलाया है तो आप भी मेरे साथ चलिए, एक लेटर लिख के दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। बोल देते कॉलेज में कि इसकी पढ़ाई बढ़ाई बंद, हमें इसको आगे नहीं पढ़ाना है, इसको अभी मैं धंधे में बिठा देता हूँ। चलो, हाँ चलो। नहीं नहीं पापा, नहीं पापा प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं। क्या हुआ टप्पू? क्या लेकर आ पापा को? नहीं नहीं गोली, नहीं पापा नहीं। मैं मैम को बोल दूंगा कि पापा आउट ऑफ स्टेशन गए। तो आईडी कार्ड कैसे वापस मिलेगा? मम्मी, मैं मम्मी को लेकर आऊंगा। तूने क्या किया? कागज का प्लान बनाकर चालू क्लास में अपने शिक्षक के ऊपर फेंका? नहीं नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। तो क्या तुम्हारे शिक्षक झूठ बोल
पता नहीं मम्मी, लेकिन प्लीज ये बात पापा को मत बताना। मम्मी प्लीज तुम बस मेरे साथ फटाफट कॉलेज चलो, बाकी का सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं दीका, तुम्हारे पापा से इतना बड़ा झूठ बोलकर मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ सकूंगी। मुझसे नहीं होगा बेटा। और टप्पू, तूने सुबह ही पापा को, बापूजी को, मुझे, हम सबको वादा किया था ना कि तुम कॉलेज में बिल्कुल शरारत नहीं करोगे, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना? तो आज ही तुम्हारी शिकायत आ गई बेटा। मम्मी सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी प्लीज तुम मेरे साथ कॉलेज चलो ना मम्मी प्लीज, पापा को नहीं पता चलेगा पक्का। नहीं नहीं दीका, तुम्हारे पापा को बताए बगैर मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगे और हमेशा की तरह कहेंगे कि मैं ही तुम्हें शरारती बना रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आऊंगी बेटा। टप्पू क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मम्मी को तो लेकर आ। नहीं गोली नहीं, मैं मम्मी को भी लेकर नहीं आ सकता। तो आई कार्ड? दादाजी, मैं दादाजी को लेकर आऊंगा। लेकिन टप्पू दादाजी मानेंगे? हाँ पिंकू, दादाजी मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। टप्पू टप्पू, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। दादाजी सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बराबर, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सब मेरी ही है ना। और जेठिया भी यही कहेगा कि मैंने ही तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। अब जेठिया तुझे डांटे तो मुझे मत बोलना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम तुझे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, प्रोफेसर पे रॉकेट फेंकने के लिए नहीं। टप्पूड़ा, प्रोफेसर गुरु समान होते हैं, गुरु की हम पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दादाजी मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज सुबह ही तूने वादा किया था ना कि तू कोई शरारत नहीं करेगा, कॉलेज से तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। आज ही वादा तोड़ दिया। शरारत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना दुख होगा। लेकिन बस अब मैं ना ही तेरी बातों में आऊंगा और ना ही कॉलेज आऊंगा। टप्पू क्या हुआ, दादाजी को लेकर आ कॉलेज। नहीं यार गोली, नहीं यार। क्या हुआ टप्पू, क्या हुआ यार? तू इतना डिप्रेस है टप्पू, क्या हो गया? वो तो सही। नहीं यार फ्रेंड्स, मैं दादाजी को भी कॉलेज लेकर नहीं आ सकता। टप्पू तो पहले बोलता है मैं पापा को नहीं ला सकता, फिर बोलता है मम्मी को नहीं ला पाएगा, और अब कह रहा है दादाजी को भी नहीं लाना। तो एग्जैक्टली लाना किसको चाहता है? हाँ, अगर आज तेरे पेरेंट्स नहीं आए तो मैम तुझे आईडी कार्ड नहीं देगी। टप्पू तू क्या सोच रहा है, हमें कुछ तो बता। अरे कुछ तो बोल टप्पू। फ्रेंड्स, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? वो मैं अभी नहीं बता सकता, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग जाओ लेक्चर अटेंड करो, मैं तुम लोग को बाद में मिलता हूँ। टप्पू तेरा प्लान क्या है, तू कहाँ जा रहा है, कुछ तो बता। गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? टप्पू अरे रोक, क्या सोच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी पिंकू, टप्पू ने जो कुछ भी सोचा होगा ना जबरदस्त सोचा होगा, उसका टेंशन नहीं है। पर टप्पू सोसाइटी क्यों गया? वो तो टप्पू आएगा बाद में ही पता चलेगा।